नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल समरीज चैनल में आपका दिल से स्वागत है, जहां हम लाते हैं दुनिया की सबसे प्रेरणादायक किताबों के सार, एकदम आसान और प्रभावशाली भाषा में। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं, उसका नाम है डोंट चेस, ओनली अट्रैक्ट, जिसे लिखित किया है एक गहराई से सोचने वाले लेखक ने। ये किताब हमें सिखाती है कि हमें जीवन में किसी चीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं, बल्कि खुद को उस ऊंचाई तक उठाने की जरूरत है जहां हर चीज खुद ब खुद हमारी ओर आकर्षित होने लगे। इस किताब के विचार आपके आत्मबल को बढ़ाएंगे, सोचने का नजरिया बदलेंगे और आपको एक ऐसी दिशा में ले जाएंगे जहां सफलता, शांति और प्रेम सब कुछ बिना भागदौड़ के आपकी जिंदगी का हिस्सा बन सकता है। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक, क्योंकि हर अध्याय में छुपा है एक ऐसा रहस्य जो आपकी सोच और जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ने के इस सफर में हमें साथ दें। अध्याय 1, भीतर की ऊर्जा से जीवन को आकर्षित करो। जिंदगी में अधिकतर लोग यही करते हैं, वो चीजों के पीछे भागते हैं। करियर, प्यार, पैसे, पहचान, हर किसी चीज के लिए संघर्ष करते हैं, पीछा करते हैं, खुद को थकाते हैं। लेकिन इस दौड़ में हम भूल जाते हैं कि सच्ची ताकत तब पैदा होती है जब हम रुक कर खुद को भीतर से मजबूत करते हैं। लेखक हमें यही सिखाते हैं, डोंट चेस, ओनली अट्रैक्ट, यानी चीजों का पीछा मत करो, खुद को इस लायक बनाओ कि वो चीजें खुद ब खुद तुम्हारी तरफ खींचाएं। इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत ही सटीक बात से होती है, जो तुम्हारा है वो तुम्हें खोज लेगा। जब हम इस बात को समझते हैं तो हमारी सोच बदल जाती है। हम बाहर की भाग-दौड़ छोड़कर अंदर की तैयारी पर ध्यान देने लगते हैं। हम खुद को सुधारते हैं, अपनी ऊर्जा को ऊंचा करते हैं और ब्रह्मांड को एक स्पष्ट संकेत भेजते हैं कि अब हम तैयार हैं। जस्टिस बताते हैं कि आकर्षण की शक्ति कोई जादू नहीं है। ये हमारी ऊर्जा, सोच और आत्मविश्वास से निकलने वाली तरंगें हैं। जब हम खुद के बारे में सकारात्मक महसूस करते हैं, जब हम खुद से सच्चा जुड़ाव रखते हैं, तो हमारी मौजूदगी ही सामने वाले पर असर डालती है। हमें कुछ कहने या जताने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारा वजूद ही बोलता है। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है। अगर आप खुद को अधूरा, कमजोर या बेसब्र मानते हैं, तो आप वही ऊर्जा ब्रह्मांड को भेजते हैं और वही चीजें वापस आती हैं। यानी अगर आप जरूरतमंद सोच के साथ प्यार या पैसा पाने की कोशिश करेंगे, तो आपको और ज्यादा जरूरत और खालीपन ही मिलेगा। लेकिन अगर आप खुद को पूरा महसूस करते हैं, तो फिर बाहरी दुनिया भी आपको पूर्णता ही लौटाएगी। जस्टिस हमें सिखाते हैं कि अपने भीतर की ऊर्जा को कैसे ऊंचा करें। पहला कदम है खुद को स्वीकारना। अपने अतीत की गलतियों को, अपनी कमजोरियों को और अपनी मौजूदा स्थिति को पूरी तरह अपनाना। जब आप खुद से भागना बंद करते हैं, तभी तो आप असली आत्मबल से जुड़ते हैं। वो आत्मबल ही है जो आपको सच्चे आकर्षण की ताकत देता है। दूसरा कदम है क्लैरिटी, यानी स्पष्टता। आपको क्या चाहिए, क्यों चाहिए और क्या आप उसके लिए तैयार हैं? जब हमारे इरादे साफ होते हैं, तो ब्रह्मांड भी उसी साफ रास्ते पर काम करता है। धुंधली सोच से धुंधले नतीजे मिलते हैं और स्पष्ट सोच से स्पष्ट अवसर। जस्टिस कहते हैं, जब आप भ्रम छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए नए दरवाजे खोलता है। तीसरा और सबसे जरूरी कदम है धैर्य। आज की दुनिया में हर कोई सब कुछ तुरंत चाहता है, लेकिन आकर्षण की प्रक्रिया समय लेती है, क्योंकि ये आपके भीतर की ऊर्जा को स्थायी रूप से बदलने का काम करती है। अगर आप हर दिन खुद पर काम कर रहे हैं, अपनी सोच को ऊंचा रख रहे हैं और ब्रह्मांड पर विश्वास बनाए हुए हैं, तो रिजल्ट जरूर आएगा। जल्दी नहीं तो देर से, लेकिन निश्चित रूप से। जस्टिस एक बेहतरीन उदाहरण भी देते हैं। जैसे खुशबू फैलाने वाला फूल किसी मधुमक्खी के पीछे नहीं भागता, वो बस खिलता है, महकता है और मधुमक्खियां खुद उसकी तरफ खींच आती है। आप भी उस फूल की तरह बन जाइए। अपने विचारों को सुगंध बनाइए, अपने आत्मविश्वास को रंग बनाइए और अपनी आत्मा को पंख दीजिए। फिर देखिए, सही लोग, मौके और सफलता खुद आपकी ओर बढ़ेंगे। इस अध्याय का अंतिम संदेश बहुत गूंजता है। जब तुम खुद को सच्चे दिल से स्वीकार कर लेते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हें सच्चे मौके भेजता है। यानी दौड़ना बंद करो,
रुककर खुद को पहचानो, निखारो और भरोसा रखो कि जो तुम्हारा है, वो तुम्हारे पास आकर ही रहेगा। न कोई छीन सकता है, न कोई रोक सकता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे सेल्फ वर्थ यानी आत्म मूल्य की भावना आपकी पूरी ऊर्जा को प्रभावित करती है और कैसे आपको बार-बार गलत लोगों या मौके की तरफ खींचने से बचा सकती है। अध्याय 2, आत्म मूल्य, आकर्षण की असली चाबी। जैसा कि पिछले अध्याय में हमने जाना, ब्रह्मांड की ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए सबसे जरूरी है भीतर की स्थिति। लेकिन लेखक के अनुसार उस स्थिति की सबसे मजबूत नींव होती है आत्म मूल्य, यानी कि आप खुद को कितना योग्य, महत्वपूर्ण और प्रेम के लायक समझते हैं। यही आत्म मूल्य तय करता है कि आप क्या आकर्षित करेंगे या आप बार बार गलत चीजों की ओर क्यों खींचते हैं। लेखक कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति बार बार गलत रिश्तों में पड़ता है, बार बार असफलता का सामना करता है या बार बार खुद को स्वीकृत महसूस करता है, तो ये इस बात का संकेत नहीं होता कि वह व्यक्ति अयोग्य है, बल्कि ये इस बात का प्रमाण होता है कि उसका आत्म मूल्य अंदर से कमजोर हो चुका है। और जब आत्म मूल्य गिरता है, तब हम बाहरी दुनिया से वही ऊर्जा खींचते हैं, रिजेक्शन, उपेक्षा और असंतुलन। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि आत्म मूल्य कोई बाहरी चीज नहीं है जो हमें किसी तारीफ, प्रमोशन या रिश्ते से मिलेगी। ये एक अंदरूनी निर्णय है जो हम हर सुबह उठते समय लेते हैं। अगर हम खुद से यह नहीं कहते कि मैं योग्य हूं, तो कोई दूसरा भी हमें वो मान्यता नहीं देगा जिसकी हमें तलाश है। लेखक कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी कद्र करें, तो पहले आपको खुद की कद्र करनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि ब्रह्मांड आपको सच्चा प्यार या सफलता भेजे, तो आपको पहले खुद को उस प्यार और सफलता के लायक मानना होगा। आकर्षण तभी शुरू होता है जब खुद से संबंध सशक्त होता है, और खुद से जुड़ाव तब बनता है जब आप अपने अस्तित्व को पूरी तरह स्वीकार करते हैं, बिना किसी शर्त के। इस अध्याय में लेखक एक बेहद गहरा सवाल उठाते हैं। क्या आप अपने पुराने घावों को पकड़कर बैठे हुए हैं? कई बार हमारा आत्म मूल्य बचपन की किसी चोट, समाज की आलोचना या किसी असफल संबंध की वजह से गिर जाता है। लेकिन लेखक हमें याद दिलाते हैं कि वो घटनाएं आपके आत्म मूल्य को परिभाषित नहीं करती। वो बस अनुभव थे, सीखने के लिए, गिरने के लिए नहीं। इसके बाद लेखक एक व्यावहारिक तरीका सुझाते हैं, मिरर वर्क। हर सुबह आईने में देखकर खुद से कहिए, मैं योग्य हूं, मैं प्रेम के लायक हूं, मैं पर्याप्त हूं। ये शब्द सुनने में साधारण लग सकते हैं, लेकिन जब आप इसे लगातार दोहराते हैं, तो आपकी चेतना पर असर पड़ता है। धीरे धीरे आपका मन मानने लगता है कि आप वास्तव में वो सब पाने के हकदार हैं जो आप चाहते हैं। लेखक समझाते हैं कि आत्म मूल्य को बढ़ाने के लिए आपको बाहरी स्वीकृति का मोह छोड़ना होगा। जब तक आप दुनिया से मान्यता मांगते रहेंगे, तब तक आपकी ऊर्जा जरूरतमंद बनी रहेगी। लेकिन जब आप भीतर से कहेंगे, मुझे किसी की मंजूरी नहीं चाहिए, तभी आपकी ऊर्जा स्वतंत्र हो जाती है। और यही स्वतंत्र ऊर्जा आकर्षण की सबसे शक्तिशाली अवस्था होती है। एक गहरा उदाहरण लेखक हमें यह देकर समझाते हैं। एक गरीब बच्चा जो खुद को गरीब समझता है, वो हमेशा किसी अमीर रिश्तेदार से मदद की आस में रहता है। लेकिन अगर वही बच्चा खुद को मूल्यवान माने, तो वो खुद ऐसा रास्ता बनाएगा जो अमीरी तक ले जाए। आत्ममूल्य ही वो मानसिक पूंजी है जो व्यक्ति को बाहरी सफलता तक पहुंचाती है, बिन मांगे, बिन झुके। लेखक कहते हैं कि अगर आपको बार बार लगता है कि आप रिजेक्ट हो रहे हैं, तो एक बार खुद से पूछिए, क्या मैं खुद को ही रिजेक्ट कर रहा हूं? जब हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं, अपनी इच्छाओं को तुच्छ समझते हैं और अपने सपनों को टालते रहते हैं, तो हम खुद को अस्वीकार कर रहे होते हैं। और यही भीतर की अस्वीकृति बाहर की दुनिया में रिपीट होने लगती है। इसलिए लेखक का स्पष्ट संदेश है, खुद से रिश्ता बनाओ, अपने मन की सुनो, अपनी जरूरतों को महत्व दो और खुद को वो स्नेह दो जो अब तक तुम दूसरों से मांगते आ रहे थे। जब आप खुद को समझने लगते हैं, तो ब्रह्मांड भी आपकी भाषा समझने लगता है। और फिर जो लोग आपके जीवन में आते हैं, वो अब आपकी ऊर्जा के अनुरूप होते हैं, न कि आपकी कमी को भरने वाले। इस अध्याय का सबसे सुंदर भाग यह है कि लेखक आत्म मूल्य को एक भावना नहीं, बल्कि एक अभ्यास मानते हैं। हर दिन, हर परिस्थिति में आपको यह अभ्यास करना होता है,
चाहे कोई आपकी तारीफ करे या आपकी आलोचना। आत्ममूल्य तब सच्चा बनता है जब वो हालातों से प्रभावित नहीं होता। जब आप चुपचाप मुस्कुरा सकते हैं और कह सकते हैं, मैं पर्याप्त हूं, मुझे किसी को मनाने की जरूरत नहीं। लेखक इस अध्याय को एक शक्तिशाली वाक्य के साथ समाप्त करते हैं। आप जो सोचते हैं कि आप हैं, वही ब्रह्मांड आपको लौट आता है। तो अगर आप खुद को मूल्यवान मानते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड आपके लिए वैसी ही परिस्थितियां पैदा करेगा, जिनमें आप अपनी असली चमक दिखा सकें। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि लेटिंग गो यानी छोड़ना कैसे आपके जीवन में आकर्षण को और तेज करता है। कई बार हम जिस चीज को कसकर पकड़कर बैठे होते हैं, वही हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। अध्याय 3, छोड़ना सीखो, तब मिलेगा सब कुछ। हम इंसान अक्सर इस भ्रम में जीते हैं कि चीजों को जितना कसकर पकड़कर रखेंगे, वो उतनी ही ज्यादा हमारी रहेंगी। हम रिश्तों को, करियर को, सपनों को, यहाँ तक कि अपनी उम्मीदों को भी जकड़ कर रखते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि आकर्षण की असली शक्ति तब सामने आती है जब आप सीखते हैं छोड़ देना, यानी लेटिंग गो। ये कोई हार मानना नहीं है, बल्कि ये उस विश्वास का नाम है जिसमें आप ब्रह्मांड पर भरोसा करते हैं कि वो आपको वही देगा जो आपके लिए सबसे सही है, सही समय पर। इस अध्याय की शुरुआत एक सरल लेकिन गहरी बात से होती है। जो चीज आपको पकड़कर रखती है, वो अक्सर आपकी उड़ान को रोकती है। लेखक बताते हैं कि बहुत बार हम उन चीजों के लिए दौड़ते रहते हैं जो या तो हमारे लिए नहीं बनी या जिनका समय खत्म हो चुका है। लेकिन हम उन्हें छोड़ नहीं पाते क्योंकि हमारे भीतर डर होता है, खो देने का, खाली हो जाने का या अकेले पड़ जाने का। लेकिन लेखक इस डर को एक अलग दृष्टिकोण से देखने को कहते हैं। वो बताते हैं कि जब आप किसी चीज को जबरन थामे रहते हैं, तो आप ब्रह्मांड के लिए नए अवसरों के दरवाजे बंद कर देते हैं। जैसे अगर आपके हाथ पहले से ही भरे हों, तो आप कुछ नया कैसे पकड़ेंगे? इसलिए छोड़ना जरूरी है ताकि आप खाली हो सकें और ब्रह्मांड आपको वो दे सके जो आपके लिए कहीं बेहतर है। लेखक बताते हैं कि छोड़ना यानी किसी चीज की परवाह न करना नहीं है। इसका मतलब है बिना डर के, पूरी ईमानदारी के साथ स्वीकार करना कि जो आज आपके पास है वो हमेशा आपके पास रहेगा ही, इसकी कोई गारंटी नहीं। और यही सच आपको स्वतंत्र करता है। जब आप परिणामों के मोह से मुक्त हो जाते हैं, तभी आप पूरे दिल से कोशिश कर सकते हैं, तय। और यही स्थिति सबसे मजबूत आकर्षण उत्पन्न करती है। इस अध्याय में लेखक एक गहरी बात कहते हैं। सच्चा आत्मबल तब आता है जब आप किसी चीज को इस विश्वास के साथ जाने देते हैं कि अगर वो आपकी है तो वो वापस आएगी, और अगर नहीं है तो उसकी जगह कुछ बेहतर जरूर आएगा। ये सोच हमें मानसिक शांति देती है। यह हमें घबराहट से निकालकर संतुलन की ओर ले जाती है। लेखक यहाँ एक व्यक्तिगत उदाहरण साझा करते हैं। एक महिला जो एक विषैले रिश्ते में थी, लेकिन उसे छोड़ने से डरती थी क्योंकि उसे लगता था कि शायद यही उसका आखिरी मौका है प्यार पाने का। लेकिन जैसे ही उसने साहस करके उस रिश्ते को छोड़ दिया, कुछ ही महीनों में उसकी जिंदगी में ऐसा व्यक्ति आया जिसने उसका आत्मसम्मान फिर से जागृत कर दिया। लेखक यही बताना चाहते हैं, जब आप डर के कारण किसी चीज को पकड़ते हैं, तो आप संभावनाओं को मार देते हैं। छोड़ने की प्रक्रिया आसान नहीं होती। इसमें दर्द होता है, असुरक्षा होती है और सबसे बड़ा सवाल होता है, अगर मैंने छोड़ दिया और कुछ नहीं मिला तो? लेखक इस डर को चुनौती देते हैं। वे कहते हैं, खालीपन डरावना हो सकता है, लेकिन वही खालीपन ही सबसे रचनात्मक स्थान होता है। उसी खालीपन में आत्ममंथन होता है, उसी में दिशा मिलती है और उसी में ब्रह्मांड नई ऊर्जा भरने लगता है। लेखक बताते हैं कि छोड़ने का पहला कदम होता है स्वीकार करना। स्वीकार करना कि आप चीजों पर पूरा नियंत्रण नहीं रख सकते। स्वीकार करना कि कुछ चीजें समय के साथ बदलती हैं। और सबसे जरूरी, स्वीकार करना कि जो आज आपके जीवन में नहीं है, शायद वो कभी आना ही नहीं था। इसके बाद आता है क्षमा। आपको खुद को और दूसरों को माफ करना सीखना होगा, उन गलतियों के लिए जो हो चुकी हैं। जब आप अपने भीतर माफी की भावना लाते हैं, तो आपकी ऊर्जा हल्की हो जाती है, और यही हल्की ऊर्जा आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। लेखक कहते हैं कि क्षमा आकर्षण की पहली सीढ़ी है। तीसरा और अंतिम कदम है भरोसा।
ब्रह्मांड पर, समय पर और खुद पर। जब आप गहराई से मानते हैं कि मेरे लिए जो है वो कभी मुझसे दूर नहीं होगा, तो आपको किसी चीज को कसकर पकड़ने की जरूरत नहीं रहती। आप मुक्त होकर जीते हैं, और यही स्वतंत्रता ब्रह्मांड को संकेत देती है कि आप तैयार हैं बिना डर के प्राप्त करने के लिए। इस अध्याय की अंतिम पंक्तियां बहुत प्रेरणादायक हैं। पकड़कर रखोगे तो थकोगे, छोड़ दोगे तो खिलोगे। ये वही अवस्था है जहां आकर्षण का असली जादू शुरू होता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे मौन और मानसिक स्पष्टता आपके भीतर उस शक्ति को जगाते हैं, जिससे आप बिना बोले, बिना जताए चीजों को अपनी तरफ खींच सकते हैं। अध्याय 4, मौन की शक्ति। बिना बोले सब कुछ पा लेना। दुनिया आज शोर से भरी है। हर कोई कुछ कह रहा है, जताना चाहता है, खुद को साबित करना चाहता है। लेकिन लेखक कहते हैं कि असली आकर्षण तब जन्म लेता है जब आप शांति में उतरते हैं। जब आपकी ऊर्जा इतनी स्पष्ट और मजबूत होती है कि आपको कुछ बोलने या जताने की जरूरत नहीं होती। आपकी मौन उपस्थिति ही काफी होती है दूसरों को खींचने के लिए। अध्याय की शुरुआत एक शक्तिशाली विचार से होती है। ब्रह्मांड वही सुनता है जो तुम्हारा मौन कहता है, न कि जो तुम्हारा मुंह बोलता है। जब आप भीतर से शांत होते हैं, तो आपके आसपास की दुनिया भी खुद को शांत करने लगती है। लेखक इसे साइलेंट मैग्नेटिज्म कहते हैं। एक ऐसी स्थिति जहां आप केवल अपनी उपस्थिति से लोगों और अवसरों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लेखक बताते हैं कि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि जितना ज्यादा बोलेंगे, जताएंगे, उतना ज्यादा उन्हें मिलेगा। लेकिन सच इसके उलट है। जब आप बार बार अपनी कीमत, अपना दर्द या अपनी सफलता जताने की कोशिश करते हैं, तो आपकी ऊर्जा जरूरतमंद हो जाती है। और जरूरतमंद ऊर्जा आकर्षण नहीं करती, वो धकेल देती है। लेकिन जब आप शांत होकर खुद के भीतर उतरते हैं, तब आपकी आत्मा से ऐसी ऊर्जा निकलती है जो किसी को भी आपकी ओर खींच सकती है। मौन की शक्ति का पहला रहस्य है आत्मनियंत्रण। जब आप किसी को जवाब देने से पहले खुद को शांत कर सकते हैं, जब आप आलोचना पर प्रतिक्रिया देने के बजाय मौन रह सकते हैं, तब आप अपनी ऊर्जा को बिखरने से बचाते हैं। लेखक कहते हैं, मौन आपकी आत्मा की ढाल है। यह आपको बाहरी उथल-पुथल से सुरक्षित रखता है और भीतर स्थिरता देता है। दूसरा रहस्य है आंतरिक स्पष्टता। जब आपके विचारों में साफगोई होती है, तो आप बिना बोले ही सही संदेश भेजते हैं। लेखक बताते हैं कि आकर्षण के लिए शब्दों की नहीं, बल्कि ऊर्जा की जरूरत होती है। और ऊर्जा तभी स्पष्ट होती है जब आपके इरादे, सोच और भावनाएं एक दिशा में हों। अगर आप एक तरफ कुछ सोचते हैं और दूसरी तरफ कुछ बोलते हैं, तो आपकी ऊर्जा भ्रमित हो जाती है, और भ्रम कभी आकर्षण नहीं कर सकता। इस अध्याय में लेखक ध्यान, मेडिटेशन और एकांत के महत्व को भी रेखांकित करते हैं। हर दिन 10 मिनट का मौन आपको भीतर से इतना मजबूत कर सकता है कि आप दुनिया के किसी भी शोर का सामना शांत रहकर कर सकें। ये मौन आपको आपकी आत्मा की आवाज सुनने देता है, और जब आप अपनी आत्मा से जुड़ जाते हैं, तब आप ब्रह्मांड से भी सीधा संवाद करने लगते हैं। लेखक यहाँ एक अद्भुत उदाहरण देते हैं। जैसे सागर की गहराई में सब शांत होता है, वैसे ही इंसान की असली ताकत भी भीतर की उस गहराई में होती है जहां कोई शोर नहीं पहुंचता। जब आप उस गहराई में टिक जाते हैं, तो बाहर की लहरें आपको हिला नहीं सकती, और तब आप ऐसा चुंबक बन जाते हैं जिसकी खींच में शोर नहीं, बल्कि शांति होती है। अक्सर लोग आकर्षण को बाहरी क्रियाओं से जोड़ते हैं, जैसे ड्रेसिंग, बात करने का तरीका, दिखावा आदि। लेकिन लेखक कहते हैं कि असली आकर्षण आपकी उपस्थिति से आता है। जब आप शांत, संतुलित और आत्मविश्वासी होते हैं, तो लोग खुद ब खुद आपकी ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि आज की दुनिया में ऐसी ऊर्जा दुर्लभ होती है। इस अध्याय में एक अभ्यास भी बताया गया है, मौन का अभ्यास। इसमें दिन के किसी एक समय 15 मिनट मौन रहकर बस अपनी सांसों पर ध्यान देने को कहा गया है। न कोई सोच, न योजना, बस मौन और ध्यान। लेखक दावा करते हैं कि अगर आप इसे 21 दिन लगातार करते हैं, तो आपकी ऊर्जा में ऐसा बदलाव आता है कि आप खुद देख पाएंगे। लोग आपको पहले से ज्यादा नोटिस करने लगेंगे, और बिना मांगे आपको वो मिलने लगेगा जिसकी तलाश में आप अब तक थे। लेखक कहते हैं, मौन सिर्फ सुनना नहीं होता, ये आत्मा से जुड़ना होता है। और जब आत्मा ब्रह्मांड से जुड़ जाती है, तो संवाद शब्दों से नहीं,
ऊर्जा से होता है, और यही ऊर्जा सबसे मजबूत आकर्षण का माध्यम होती है। अध्याय के अंत में लेखक लिखते हैं, जब तुम्हारी मौन ऊर्जा बोलती है तो ब्रह्मांड सुनना शुरू करता है। यानी शांति ही सबसे ऊंची पुकार है, जो बिना आवाज के सब तक पहुंचती है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे अपने मानकों, स्टैंडर्ड्स को ऊंचा करके हम न केवल दूसरों से बेहतर व्यवहार पा सकते हैं, बल्कि खुद से भी गहरा जुड़ाव बना सकते हैं। अध्याय 5, अपने मानकों को ऊंचा करो। दुनिया खुद को ढाल लेगी। लेखक इस अध्याय की शुरुआत एक कटु लेकिन सच्चे वाक्य से करते हैं, तुम्हें वही मिलेगा जिसकी तुम इजाजत दोगे। यानी अगर तुम खुद को सस्ते व्यवहार, अधूरी बातों और सीमित सफलता के काबिल मानते हो, तो दुनिया भी तुम्हें वही देगी। लेकिन जैसे ही तुम अपने मानकों को ऊंचा उठाते हो, वैसे ही ब्रह्मांड भी तुम्हारे अनुरूप खुद को ढालने लगता है। यह अध्याय समझाता है कि आकर्षण सिर्फ सोच से नहीं आता, ये इस बात से आता है कि आप अपने लिए क्या स्वीकार करते हैं और क्या नहीं। जब आप ये तय कर लेते हैं कि आप अब अपमान नहीं सहेंगे, अधूरी जिंदगी नहीं जीएंगे, छोटे सपनों से समझौता नहीं करेंगे, तभी आपकी ऊर्जा में बदलाव आता है, और यही बदलाव दूसरों को भी दिखने लगता है। लेखक कहते हैं, हर बार जब तुम किसी को अपने मानकों से नीचे ट्रीट करने की इजाजत देते हो, तुम खुद को भीतर से तोड़ते हो। यानी जब हम अपने आप से कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, इतना तो चलता है, तभी हमारी शक्ति कम होने लगती है, और जब हमारी शक्ति कम होती है तो आकर्षण भी कम हो जाता है। इस अध्याय में एक अभ्यास दिया गया है, स्टैंडर्ड्स चेकलिस्ट। लेखक कहते हैं कि एक कागज पर 3 कॉलम बनाओ। वैन, मैं किन चीजों को अभी टॉलरेंस कर रहा हूं। 2, मैं किन बातों को बार बार नजरअंदाज करता हूं। 3, मुझे किन मानकों को अब ऊंचा करना चाहिए। जब आप इसे ईमानदारी से लिखते हैं, तो आपको समझ आता है कि आप कहां कहां खुद से समझौता कर रहे थे। लेखक का मानना है कि सबसे पहला आकर्षण अपने खुद के प्रति होना चाहिए, और ये तब आता है जब आप अपने जीवन के हर हिस्से में क्वालिटी की मांग करते हैं। इस अध्याय में लेखक एक बहुत अहम बात पर जोर देते हैं। असली आकर्षण तब पैदा होता है जब आप खुद को इतना सम्मान देने लगते हैं कि आप बेतुकी बातों पर ना कहने लगते हैं। जब आप कह देते हैं कि मैं इससे बेहतर डिजर्व करता हूं, तब आपकी ऊर्जा में ऐसा परिवर्तन आता है कि लोग भी आपके साथ वैसे ही पेश आने लगते हैं। मानक सिर्फ दूसरों से नहीं, खुद से भी होते हैं। क्या आप अपनी नींद, खान-पान, शरीर, सोच, समय और रिश्तों में ऊंचे मानक रखते हैं? लेखक कहते हैं कि जब आप अपनी दिनचर्या में गुणवत्ता लाते हैं, जैसे समय की पाबंदी, सोच में स्पष्टता और रिश्तों में ईमानदारी, तब आपकी आभा बदलने लगती है। तब आपके चारों ओर का वातावरण भी खुद को व्यवस्थित करने लगता है। लेखक इसे एनर्जेटिक डिक्लेरेशन कहते हैं। यानी जब आप बिना बोले अपने व्यवहार से यह घोषित कर देते हैं कि आप किस स्तर की जिंदगी जीने को तैयार हैं। जब आप किसी भी टॉक्सिक स्थिति को तुरंत अलविदा कहने की हिम्मत रखते हैं, तब आप ब्रह्मांड को एक स्पष्ट संदेश देते हैं कि आप अब सिर्फ वही स्वीकार करेंगे जो आपके स्तर का है। इस अध्याय में एक और ताकतवर उदाहरण दिया गया है, एक होटल का। लेखक कहते हैं कि अगर कोई होटल खुद को 5 स्टार के स्तर पर रखता है, तो उसके ग्राहकों को भी उस स्तर पर आना ही पड़ता है। वहां कोई चप्पल पहनकर घुस नहीं सकता, कोई बेतरतीब बात नहीं कर सकता, क्योंकि उस होटल के मानक ही इतने ऊंचे होते हैं। ठीक वैसे ही जब आप भी अपने जीवन को 5 स्टार बना देते हैं, तो आपकी तरफ वही लोग, मौके और सम्मान खींच कर आते हैं। अध्याय के अंत में लेखक ये स्पष्ट करते हैं कि अगर आप वाकई आकर्षण की कला को समझना चाहते हैं, तो आपको अपने भीतर एक अपरिवर्तनीय निर्णय लेना होगा कि अब से आप किसी भी तरह की कमजोर ऊर्जा को अपनी जिंदगी में जगह नहीं देंगे। आप वही स्वीकार करेंगे जो आपके आत्मसम्मान, आत्ममूल्य और आत्म प्रेम के अनुरूप हो। वे लिखते हैं, तुम्हारे मानक ही तुम्हारा चुंबक है। अगर तुम छोटे सपनों, अधूरी बातों और गलत व्यवहार को टॉलरेंस करोगे, तो वही तुम्हारे पास बार बार आएगा। लेकिन अगर तुम आज अभी से ये तय कर लो कि तुम्हें सिर्फ सर्वश्रेष्ठ चाहिए, तो ब्रह्मांड भी खुद को उसी अनुरूप ढाल देगा। अब तैयार हो जाइए अंतिम अध्याय के लिए।
जहां लेखक हमें सिखाते हैं कि कैसे अपने आकर्षण को स्थायी बनाया जाए और एक ऐसा जीवन जिया जाए जो लगातार अवसरों को खींचता रहे। अध्याय 6, आकर्षण को स्थायी बनाना, अपने भीतर के चुंबक को जीवित रखना। लेखक इस अध्याय की शुरुआत एक जरूरी सच्चाई से करते हैं। आकर्षण कोई एक बार की प्रक्रिया नहीं है, ये एक जीवन शैली है। यानी सिर्फ एक बार ध्यान लगाकर या किसी दिन सकारात्मक सोचकर आप सब कुछ नहीं बदल सकते। ये एक सतत क्रिया है, एक दैनिक अभ्यास। आपको हर दिन यह सुनिश्चित करना होगा कि आपकी ऊर्जा, सोच और कर्म उसी स्तर पर हों जहां आप रहना चाहते हैं। इस अध्याय का मूल मंत्र है कंसिस्टेंसी ऑफ एनर्जी। लेखक कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि अच्छे अवसर, रिश्ते और शांति हमेशा आपके जीवन में बनी रहे, तो आपको अपनी ऊर्जा को भी स्थिर और ऊंचे स्तर पर बनाए रखना होगा। इसका अर्थ है हर दिन ध्यान, आत्मनिरीक्षण और अनुशासन का अभ्यास करना। इस अध्याय में लेखक एक बहुत सुंदर तुलना करते हैं। जैसे एक बाग को हर दिन पानी चाहिए होता है, वैसे ही आपके आकर्षण की ऊर्जा को भी हर दिन पोषण चाहिए होता है। यानी आपको रोज अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों की सफाई करनी होगी। आपको देखना होगा कि कहीं कोई नकारात्मकता तो नहीं पनप रही, कोई डर तो अंदर छिपा नहीं बैठा, कोई संदेह तो आत्मा में घर नहीं कर रहा। लेखक बताते हैं कि स्थायी आकर्षण के लिए सबसे जरूरी चीज है सेल्फ अलाइनमेंट। जब आपके विचार, भावनाएं और कर्म तीनों एक सीध में होते हैं, तब आप ब्रह्मांड के साथ एक तालमेल में आ जाते हैं। इस स्थिति में आप बिना बोले, बिना भागे, सिर्फ अपने अस्तित्व से ही वो सब कुछ खींचने लगते हैं जिसकी आपको सच्चे दिल से जरूरत है। वे कहते हैं, अगर तुम खुद को खो देते हो तो सब कुछ खो देते हो। यानी अगर आप बार बार अपने मूल्यों से समझौता करेंगे तो आपकी ऊर्जा बिखर जाएगी, और जैसे ही ऊर्जा असंतुलित होती है, आकर्षण भी कमजोर हो जाता है। इस अध्याय में लेखक ऊर्जा की रीसेट प्रक्रिया के बारे में बताते हैं। हर दिन कम से कम 10 मिनट खुद के साथ बिताएं, गहरी सांस लें, आंखें बंद करें और खुद से यह 3 सवाल पूछें। 1, क्या मैं आज अपने उच्चतम स्वरूप के अनुरूप जी रहा हूं? 2, क्या मैं अपनी सीमाओं को स्वीकार कर रहा हूं या चुनौती दे रहा हूं? 3, क्या मैं आज खुद से सच्चा रहा? ये छोटे छोटे पल ही आपकी आत्मा को दोबारा जोड़ते हैं उस स्रोत से जिससे सच्चा आकर्षण पैदा होता है। लेखक यह भी कहते हैं कि स्थायी आकर्षण सिर्फ चीजों से नहीं जुड़ा होता, यह उस शांति से जुड़ा होता है जो तब आती है जब आप खुद के साथ एक गहरा संबंध बना लेते हैं। आपको अब किसी के सामने साबित करने की जरूरत नहीं होती। आप किसी की मंजूरी के भूखे नहीं रहते। आप खुद ही खुद के लिए पर्याप्त हो जाते हैं, और यही आत्मपूर्णता आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। अध्याय के अंतिम हिस्से में लेखक लिखते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि लोग, अवसर, प्रेम, पैसा और शांति आपकी जिंदगी में टिके रहें, तो आपको खुद को एक ऐसा घर बनाना होगा जहां ये सब टिक सके। एक ऐसा घर जो सच्चाई से बना हो, ईमानदारी से सजा हो और आत्म प्रेम से रोशन हो। वे लिखते हैं, तुम्हारा आकर्षण तुम्हारा स्थायी पता बन सकता है अगर तुम खुद को उसका स्थायी घर बना सको। और यही है इस किताब की आत्मा। मत भागो, मत गिड़गिड़ाओ, बस खुद को इतना सक्षम, इतना साफ और इतना ऊर्जावान बना लो कि सब कुछ खुद चलकर तुम्हारे पास आ जाए। तो दोस्तों, यही थी डोंट चेस, ओनली अट्रैक्ट किताब की पूरी प्रेरणादायक यात्रा, जिसे खूबसूरती से प्रस्तुत किया है लेखक ने। इस किताब ने हमें सिखाया कि हमें किसी चीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं, बल्कि खुद को उस स्तर तक उठाने की जरूरत है जहां सब कुछ खुद चलकर हमारे पास आने लगे। चाहे बात आत्मसम्मान की हो, सही ऊर्जा बनाए रखने की, या फिर खुद के भीतर गहराई से जुड़ने की। लेखक ने हर अध्याय में हमें यही सिखाया कि असली शक्ति हमारे अंदर ही है। जब हम खुद की सच्चाई से जुड़ते हैं, तो दुनिया भी हमारे प्रति सच्ची और आकर्षित हो जाती है। अब वक्त है इस सीख को सिर्फ समझने का नहीं, उसे अपने जीवन में उतारने का। अपने अंदर के आकर्षण को पहचानिए, उसे संजोइए और रोज अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को उस ऊर्जा से भर दीजिए जिससे आप वास्तव में जीना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
ताकि वो भी अपने जीवन में चेस करना छोड़कर अट्रैक्ट करना सीख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक किताब के साथ। तब तक याद रखिए, ताकतवर वो नहीं जो सबसे तेज भागता है, ताकतवर वो है जो अपनी ओर सब कुछ खींच लाता है, अपने होने भर से। धन्यवाद। मोटिवेशनल समरीज को देखते रहिए और खुद को हर दिन बेहतर बनाते रहिए।